बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, उस संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। द नंबर्स विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अगर समझ में, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। समझ में आ गया? यानी कि एक तरीका है कि आप दो तरीक़े से आप पता कर सकते हैं कि ये संख्या ऑड नंबर है या नहीं, विषम संख्या है कि नहीं। समझ में आ गया? तो पहला तो तरीका ये है कि चाहे वो कितने भी अंक का ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, उसमें आप 2 से भाग देंगे तब पता चलेगा कि वह विषम संख्या है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ ऑड नंबर, यानी विषम संख्या की परिभाषा के अनुसार, विषम संख्या की परिभाषा ये कहता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या। समझ में आ गया? जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, वह विषम संख्या होती है। समझ में आ गया? पूरी तरह विभाजित का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक नंबर लिया, मान लो छोटा सा 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, मैंने लिया 14। समझ में आ गया? हमें पहचानना है कि यह संख्या विषम संख्या है या नहीं। समझ में आ गया? तो विषम संख्या के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। समझ में आ गया? 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, यानी 2 सत्ती कितना हो जाएगा? 14। कट गया ना? शेषफल कुछ बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब यानी कि यह जो 14 था, क्या है ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या हो गया। समझ में आ गया? अब देखना, मान लो हमने क्या किया, एक संख्या और लिया, 15 ले लिया। अब 15 में फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देख रहे हैं 2 से भाग देंगे तो मान लो एक अंक 2 तरीके से इसमें डिवाइड, मान लो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। एक शेष बचे ना, ये क्या हो गया हमारा? विषम संख्या। समझ में आ गया? यानी कि यह संख्या 2 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है और यह संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। समझ में आ गया? जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? The numbers which is not exactly divisible by 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे मान लो अब हमारे पास कोई और भी संख्या है जिसको हम 5 अंक की संख्या ले लेते हैं। समझ में आ गया? मान लो हमने किया 5 अंक, 5 6 9 4 3 है। समझना, ये 5 अंक की संख्या है। अब हमें अब बताओ यह संख्या क्या है, विषम संख्या है या नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से भाग देंगे। समझ में आ रहा है? यदि 2 से भाग देंगे, पूरी संख्या कट जाती है तो सम संख्या होगा, यदि पूरी संख्या नहीं कटती है तो वह क्या होगा? विषम संख्या होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब हमें करना क्या, यहाँ लिखना। अब इस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, 2 से विभाजित करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया? मान लो हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। इस संख्या को जब हम 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ देखना, एक अंक है तो एक अंक लेके चलेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। एक बचा, यहाँ बचा 16, 2 8 कितना हो जाएगा? 16। ये कट गया, 9, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8। 1 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे उतार लेंगे, 2 से कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ क्या होगा, कट गया ना? अब क्या हमारे पास यहाँ पे 3 को उतार लेंगे, 2 1 कम 2, यानी कि एक रिमाइंडर बचा नहीं बचा। इसका मतलब यह जो संख्या है हमारा क्या है, ये विषम संख्या है। यहाँ पे शेष बच गया ना? एक और तरीका है विषम संख्या को पहचानने का, वो संख्या को पहचानने का ये तरीका, बिना भाग दिए विषम संख्या को पहचानने का तरीका ये है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1, समझ में आ गया, 3 5 7 9, यानी जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 आता हो, वह संख्या विषम संख्या होती है। यानी कि देखो इसमें 3 आया है ना, विषम संख्या था यह। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जिस संख्या को भाग देने पर 2 से अगर वो नहीं कटता है तो वह संख्या विषम हो जाता है, अगर वो भाग देने पर 2 से कट जाता है तो वह क्या हो जाता है? सम संख्या हो जाता है। कोई दिक्कत? या जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 आता हो, वह संख्या क्या हो जाती है? विषम संख्या हो जाती है। जैसे कि सम संख्या में बताया गया, तो जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता हो, वह संख्या होता है सम संख्या। अगर इकाई के स्थान पे आता है तो यह सम संख्या है, इकाई के स्थान पर अगर इसमें से कोई एक आता है तो ये क्या हमारा? विषम संख्या है। कोई दिक्कत? इसको हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। आगे समझ में? यानी कि विषम संख्या की परिभाषा हम देंगे, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं।
आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? जो संख्या यहाँ लिख सकते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यहाँ लिख सकते हैं जो संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतया, समझ में आ रहा है? देखना यहाँ पे पूर्णतया विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, समझ में आ गया? विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कहते हैं। एक और तरीका है, या जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, समझ में आ गया? एक और हमारा इसको पहचानने का तरीका है, या हम लिख सकते हैं जिस संख्या के इकाई के स्थान पर जिस संख्या के इकाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, क्या है भाई? इकाई के स्थान पर लिख लेंगे यहाँ पे स्थान पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या क्या आता हो आगे समझ में? इकाई के स्थान पर मानाता हो 1, 3, 5, 7, 9। आगे समझ में? यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लास्ट वाले को लिख लेंगे, या 9 आता हो वह संख्या विषम संख्या हो जाती है। समझ में आया? यानी हम लिख सकते हैं वह संख्या विषम संख्या होती है। कोई दिक्कत? वह संख्या विषम संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? बोलो। वह संख्या जो है विषम संख्या होती है। यहाँ तक कहीं क्लियर हो गया ना? होती है। अब देखो ध्यान से, एक और तरीका है, यानी कि हम कह सकते हैं द नंबर्स विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी इसको इंग्लिश में डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं द नंबर विच इज नॉट, विच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो, विच इज नॉट एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरी तरह। समझ में आ गया? EXACTLY एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। समझ में आ गया? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड देखना यहाँ पे नंबर्स नहीं है, अगर नंबर्स लिख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर कॉल्ड लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे नंबर रहेगा तो इज कॉल्ड लिखेंगे, इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब हो गया विषम संख्या। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ऑड नंबर यानी कि जो दूसरा वाला लाइन हमने लिखा है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता हो, इनमें से कोई अगर एक संख्या आता हो तो वह संख्या क्या हो जाती है? विषम संख्या हो जाती है। कोई दिक्कत? कोई क्लियर? यानी कि हम कह सकते हैं in the unit place of a given number, if any one of the digit from 1, 3, 5, 7, 9, that number should be odd number। कोई दिक्कत? यानी जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से अगर कोई एक अंक आती है, 1, 3, 5, 7, 9 में से, तो वह संख्या विषम संख्या हो जाती है। कोई दिक्कत? कोई क्लियर? ऐसे कर लेंगे इसको।